अच्छा, इस वीडियो में ना हम जरा एक जीमैट की स्कोर रिपोर्ट को गो थ्रू करेंगे। ये मेरे एक स्टूडेंट है जिसने रिसेंटली अपना जीमैट एग्जाम दिया था, फोकस्ड एडिशन, एंड ही गॉट 695। ये जो 695 इनका स्कोर है ऑन द न्यू स्केल, ये ओल्ड स्केल के ऊपर 750 के इक्वल है। सो जीमैट की स्कोर रिपोर्ट में आपको ये पूरी दो तीन चीजें मिल रही होती हैं। एक तो आपको टोटल स्कोर मिल रहा होता है, जो कि ये तीनों सेक्शंस का आपका एक ओवरऑल स्कोर होता है। फिर उसका एक इंडिविजुअल सेक्शंस का भी स्कोर होता है। 86 आउट ऑफ 90 इनका रॉ स्कोर था क्वांट के अंदर, 92 परसेंटाइल। फिर इसी तरह वर्बल के अंदर 85 आउट ऑफ 90 है, इक्विवेलेंट टू 96 परसेंटाइल। डेटा इनसाइट्स के अंदर 83 आउट ऑफ 90 है, एंड दैट इज 96 परसेंटाइल। अच्छा, बाय द वे, ये काफी लोगों का क्वेश्चन भी होता है, मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि देखें जी, यहाँ पे स्कोर कम होता जा रहा है लेकिन परसेंटाइल बढ़ता जा रहा है। तो क्या चीज मैटर करती है, स्कोर मैटर करता है कि परसेंटाइल मैटर करता है? तो देखें, इसका सिंपल सा आंसर है कि परसेंटाइल मैटर करता है, क्योंकि जीमैट जो होता है ना, वो एक रिलेटिवली स्कोर्ड एग्जाम है। तो उसके अंदर अगर आप परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि आप ग्लोबली जितने भी लोगों ने पिछले एक साल में जीमैट का एग्जाम दिया है पूरे दुनिया में, उनमें रिलेटिव टू दोज ग्लोबल टेस्ट टेकर्स आपकी क्या रैंकिंग है। तो 96 परसेंटाइल का मतलब फॉर एग्जांपल ये है कि आपका स्कोर जो है वो 96% ऑफ द ग्लोबल टेस्ट टेकर्स से बेहतर है। तो ये स्कोर जो है, दिस इज अ वेरी वेरी कम्पिटिटिव स्कोर। अगर आप फॉर एग्जांपल हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एमआईटी, इनके जो एवरेज स्कोर्स होते हैं वो तकरीबन 730 720 के आसपास होते हैं। तो दिस गाय गॉट अ 750। फिर दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये ऐसा क्यों है कि डेटा इनसाइट्स के ऊपर आपने कम स्कोर किया लेकिन आपका परसेंटाइल ज्यादा बना है, क्वांटिटेटिव में आपने इतना ज्यादा स्कोर किया लेकिन आपको परसेंट। उसकी वजह है कंपटीशन। दुनिया भर में जितने लोग जीमैट दे रहे हैं उनमें जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो क्वांट सेक्शन के ऊपर है, सबसे कम कंपटीशन इस वक्त डेटा इनसाइट सेक्शन के ऊपर है। इसी वजह से कम स्कोर के ऊपर भी आपका ज्यादा परसेंटाइल बन जाता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि दिस गाय गॉट दिस स्कोर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं पुराने जीमैट के ऊपर, और इस न्यू जीमैट के ऊपर ये उसकी पहली अटेम्प्ट थी। बट ही हैड पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट बिफोर दिस अटेम्प्ट, बिकॉज ही न्यू के क्वांट मेरा प्रॉब्लम है और इस न्यू जीमैट के ऊपर क्वांटिटेटिव जो कंपोनेंट है वो बहुत मेजर कंपोनेंट है। तो उस वजह से ये है कि दिस गाय हैड अ मेजर डिसएडवांटेज व्हाइल कमिंग ऑन टू द न्यू जीमैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो क्वांट के ऊपर लैक करता था। इसने किस ऑर्डर में अपना एग्जाम दिया था, क्योंकि वर्बल इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो वर्बल का सेक्शन इसने एंड पे अटेम्प्ट किया था। फर्स्ट सेक्शन इसका क्वांट का था बिकॉज दैट वाज हिज वीकेस्ट पॉइंट। और ये मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि जो चीज आपकी वीकेस्ट होती है ना जीमैट के ऊपर, आप उसको पहले अटेम्प्ट कर लिया करें, बिकॉज नेचुरल सी बात है कि आप शुरू में ज्यादा फोकस्ड होते हैं, आपका अटेंशन स्पैन होता है। तो इसने क्वांट पहले किया, उसके बाद ये सेकंड इसने डेटा इनसाइट्स किया, एंड देन ही केम टू दी वर्बल सेक्शन। फिर हम आ जाते हैं इसके जो डिटेल्ड एनालिसिस है इसकी स्कोर रिपोर्ट का। सबसे पहले हम इसके क्वांटिटेटिव सेक्शन को एनालाइज करते हैं। आउट ऑफ द 21 क्वेश्चंस ही गॉट ओनली 2 रॉन्ग। दो चीजें मैं यहाँ पे जरा हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखें, जो ओल्ड जीमैट था ना, उसके ऊपर प्रॉब्लम एक होती थी कि अगर आपका पहला क्वेश्चन रॉन्ग है ना, तो आपका काफी उसकी वजह से कोर के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आता था, क्योंकि स्कोरिंग एल्गोरिदम ओल्ड जीमैट के ऊपर ऐसा डिजाइन होता था कि अगर आप शुरू में क्वेश्चन गलत करते थे तो एल्गोरिदम आपको बड़ा नेगेटिवली परसीव करता था। फॉर्चुनेटली दिस टाइम ऑन द न्यू जीमैट वो वाली चीज उन्होंने हटा दी हुई है। तो आप देख भी सकते हैं कि पहला क्वेश्चन प्रॉब्ली नर्वस था, सवाल हो सकता है मुश्किल हो, 4 मिनट्स उस पर लगाए फिर भी सवाल गलत हो गया, लेकिन उसकी वजह से जीमैट के एल्गोरिदम ने उसको इतना हिट नहीं किया। एक आध आगे और भी जाके गलत हुआ है, बट ही वाज एबल टू अपलिफ्ट हिज स्कोर डिस्पाइट गेटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन रॉन्ग। तो वो वाली चीज एक तो एक गुड न्यूज है फॉर पीपल हु आर जिटरी व्हेन द सेक्शन स्टार्ट्स। तो वो शुरू में कुछ जरा थोड़े नर्वस होते हैं तो कुछ सवाल उसमें गलत कर देते हैं। तो ये न्यू जीमैट के ऊपर फॉर्चुनेटली वो चीज अब आपको हर्ट नहीं करेगी। फिर आगे आ जाए इसका, ये फिर फर्दर उन्होंने इंडिविजुअल ब्रेकडाउन दिया। वैसे दो ही सवाल गलत है इसके, उनमें से एक सवाल इसका ये काउंटिंग प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक का गलत है, दूसरा अलजेब्रा का सवाल इसका गलत होगा। कंपटीशन है ना क्वांटिटेटिव सेक्शन पे, वो आप देख सकते हैं कि कितना सिवियर है। सिर्फ दो सवाल गलत हुए आउट ऑफ 21, एंड येट ही गॉट 92 परसेंटाइल। तो रूम फॉर एरर ऑन द क्वांट सेक्शन इज बेयरली एनी। तीन चार सवाल गलत होंगे, आप 80s में 70s में अपना चले जाएंगे। दैट इज गोइंग टू हर्ट योर ओवरऑल स्कोर अ लॉट। तो मेरी रिकमेंडेशन लोगों को ये होती है कि देखें, अगर क्वांटिटेटिव आपकी अच्छी चीज है, स्ट्रॉन्ग सूट है, उसको परफेक्शन की तरफ लेके जाना पड़ेगा आपको। अगर आप उसमें से स्कोर निकालना चाहते हैं ना, तो यू हैव टू गेट द परफेक्शन आउट ऑफ इट। अदरवाइज क्वांटिटेटिव सेक्शन के ऊपर आपको 90s के अंदर परसेंटाइल लेना जो है ना, वो नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। जो न्यू जीमैट है ना, उसके ऊपर एडिटिंग का फीचर है। अब दिस गाय एडिटेड 2 क्वेश्चंस। उसके अंदर ये हुआ कि एक सवाल जो पहला वाला आपने देखा होगा इसका, वो फंसा था, उसको इसने मार्क करके दोबारा आया होगा, लेकिन वो फिर भी गलत हो गया। और लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है वो 20th क्वेश्चन था, इस पे भी 5.2 मिनट्स लगाए। ये सवाल इसने पहले गलत किया उसको, लेकिन इसने मार्क कर लिया, बाद में रिव्यू किया तो वो ठीक हो गया। ये एक सवाल उसका जो था इस फीचर की वजह से बच गया, वरना इसका परसेंटाइल जो था वो एक और सवाल गलत हो जाता तो इसका कोई 87-88 परसेंटाइल के अराउंड स्कोर होना था। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्बल सेक्शन के ऊपर। अब वर्बल के अंदर आप देखें ज्यादा क्वेश्चंस गलत हैं। कंपेयर दिस टू द क्वांट सेक्शन, 4 क्वेश्चंस रॉन्ग है आपके वर्बल के अंदर। क्वांट के अंदर आपके सिर्फ 2 क्वेश्चंस रॉन्ग थे। वहां पे 2 सवाल गलत होने से हमारा परसेंटाइल 92 था। यहाँ पे 4 सवाल गलत होने के बावजूद हमारा परसेंटाइल 96 है। दिस अगेन शोज वर्बल के अंदर कंपेयर टू क्वांट कंपटीशन जो है वो सिग्निफिकेंटली लेस है। बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जी हम क्वांटिटेटिव को परफेक्शन की तरफ ले जाने के ऊपर एफर्ट पुट करते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप एफर्ट पुट करें, लेकिन
मैं आपको एक बात बताऊं, जो वर्बल सेक्शन है ना कंपेयर टू क्वांट, इसके अंदर अगर आपने जरा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके आपने इसके अंदर अपनी एक्यूरेसी को इंप्रूव कर लिया, इसकी वजह से जो आपको अपने स्कोर के अंदर ओवरऑल इंप्रूवमेंट मिलेगी ना, वो क्वांटिटेटिव के अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट करने से आपको मिलेगी। ये आपकी जो ओवरऑल एग्जाम प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी है ना, उसके अंदर ये रोल प्ले करेगी कि जो वर्बल सेक्शन है ना उसके ऊपर जरा एफर्ट पुट करें, इवन इफ इट इज योर वीकनेस, पुट इन अ लिटिल मोर एफर्ट ऑन दैट सेक्शन, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव यू अ मच बिगर इंप्रूवमेंट इन योर ओवरऑल स्कोर। दो ही क्वेश्चन टाइप्स आते हैं आपके वर्बल के अंदर, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग पैसेजेस। उनके अंदर रीडिंग पैसेजेस के अंदर इसका स्कोर थोड़ा कम है, और वो अंडरस्टैंडेबल है कि ये भी देखे ना, एक प्रॉब्लम आती है वर्बल के अंदर कि आपकी टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज लोगों को होते हैं। जहां पे इसने ऑलमोस्ट 4.6 मिनट्स इस सवाल पे लगाए हैं और वो गलत हुआ है, वो क्यों होगा? ये मोस्ट लाइकली एक रीडिंग पैसेज होगा। यूजुअली जीमैट जो होता है ना, वो एंड के कुछ 4-5 सवालों में एक आपको लंबा सा पैसेज उठा के दे देता है, और उस पैसेज के अंदर आपको टाइम लगता है। तो उस पैसेज के साथ होते 3 सवाल हैं, उनमें से 2 तो इसके गलत हो गए। तो मेरी इसके अंदर भी लोगों को ये एडवाइस होती है कि यार आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वाइल टेकिंग दी वर्बल सेक्शन के, आप अगर वर्बल के अंदर टाइम मैनेजमेंट का आपको इशू है, स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप एक आध जो एंड वाला पैसेज है, जब आपका टाइम रन आउट हो रहा होता है और आपके 5-6 सवाल पड़े हुए और एक पैसेज आ जाता है, तो मेरा उसमें ये एडवाइस होती है कि उस पैसेज को आप अगर छोड़ भी दें, रैंडमली उसके आंसर्स को सिलेक्ट करके आगे भी चले जाएं, तो वो आपके स्कोर को नेगेटिवली इतना इफेक्ट नहीं करेगा। और ये एग्जांपल अगेन आपके सामने है कि ये पैसेज गलत है, 2 सवाल 3 में से गलत है, स्टिल ही गॉट सच अ हाई स्कोर। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है कि जिसको आप यूज करके तो अपनी वो कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखें, इसने अगेन वो एडिटिंग फीचर को यूज किया। एक सवाल को उसने बस बुक मार्क किया था, एडिट किया है उसने, उसको भी उसने बाद में आके फिर इनकरेक्ट से करेक्ट कर लिया। ये पिछले भी अगर हम क्वांटिटेटिव के अंदर जाएं तो क्वांटिटेटिव में भी एक सवाल इसने ठीक कर लिया था, वर्बल में भी इसने एक सवाल ठीक कर लिया था। तो ये एक एक सवाल बहुत ज्यादा मैटर करता है। ये देखने में सिर्फ एक एक सवाल है, लेकिन ये एक एक सवाल जो है ना, ये 4-4 5-5 परसेंटाइल का आपको फर्क डाल देते हैं। तो ये फीचर जो है ना, दिस इज वेरी हेल्पफुल। कई दफा लोग इनिशियली क्वेश्चन पे स्टक होते हैं, नहीं हो रहा होता सवाल, वो कहते हैं यार छोड़ो परे, तुक्का मारो आगे चलो, उसको बुक मार्क कर लें और बाद में आके उसको दोबारा से आप लोग चेक कर लें। फिर उसके बाद इसका जो ये लास्ट सेक्शन था, डेटा इनसाइट, ये एक बड़ी ही एक इंकरेजिंग सी चीज है। और डेटा इनसाइट जो है ना, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जीमैट के अंदर सबसे ज्यादा लोगों को तंग करने वाला सेक्शन है। और वो उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो लोग जरा भी डेटा इनसाइट्स के ऊपर एफर्ट पुट कर लेते हैं, अपना फोकस कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्शनली उनके ओवरऑल स्कोर को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली। अब आप ये देखें, डेटा इनसाइट्स के अंदर कितने सवाल गलत हैं, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आर रॉन्ग आउट ऑफ 20। इसमें होते भी कम सवाल, एंड येट ही वाज एबल टू गेट अ 96 परसेंटाइल। व्हाई? बिकॉज कंपटीशन ही कोई नहीं है। ये जो है ना, ये होते हैं जो अपॉर्चुनिटी एरियाज होते हैं। अब अरे एक बंदा जो है ना, वो आज अपनी जीमेट की प्रिपरेशन करना शुरू करता है और उसकी स्ट्रॉन्ग सूट जो है वो लेट्स से क्वांट है, तो मैं कहूंगा यार क्वांट और डेटा इनसाइट्स ये 2 सेक्शंस हैं जिनके ऊपर अपना फोकस कर। क्योंकि डेटा इनसाइट्स का सेक्शन जो है ना, उसमें अगर आपके 14-15 सवाल ठीक हो गए, आप 90s में चले जाते हैं, मिड 90s में आपका परसेंटाइल आ जाता है, वो आपके ओवरऑल स्कोर को उठा के कहां से कहां ले जाएगा। और इसके अंदर भी लोगों को टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मसला होता है। अब आप देखें, ये जो 3 सवाल इसके गलत हुए हैं ना, ये कौन से सवाल हैं भला? ये एक सवाल है विच इज कॉल्ड मल्टी सोर्स रीजनिंग। दिस इज द पेन ऑफ द डेटा इनसाइट सेक्शन फॉर एवरीवन। नॉट दैट कि ये मुश्किल सवाल होता है, बट इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्योंकि इतनी ज्यादा होती है कि लोगों से टाइम ही नहीं मैनेज हो पाता है इस सेक्शन के। तो इसका भी यही है कि ये मल्टी सोर्स रीजनिंग के ये 3 सवाल हैं इसके, वो तीनों गलत हैं, बावजूद वो इतने हाई स्कोर पे बैठा हुआ है। तो अब ये भी एक लेसन लर्न है कि देखें, बड़े लोग जो जीमेट की प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वो इस पर रो पिट रहे होते हैं कि जी मल्टी सोर्स रीजनिंग नहीं हमारा ठीक हो रहा। तो भाई ना हो ठीक, ना हो ठीक। आप डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ्स, टेबल्स, 2 पार्ट एनालिसिस, ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं, इनको तो परफेक्ट कर लें। अब डेटा सफिशिएंसी परफेक्ट करना बड़ा आसान है, ग्राफ्स, टेबल्स आर आल्सो वेरी इजी टू टैकल। हाँ, 2 पार्ट एनालिसिस आई वुड से कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस और टाइम लगता है, इसको इंप्रूव करना। बट डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ, टेबल्स और 2 पार्ट एनालिसिस, अगर आप इन 3 क्वेश्चन टाइप्स को ही के ऊपर फोकस कर लें, मल्टी सोर्स रीजनिंग को आप एग्जाम डे के ऊपर छोड़ भी दें, आप यार मैंने इस पर टाइम ही नहीं लगाना, तो आपका स्टिल 95-96 परसेंटाइल आ सकता है। ये जो मैथ रिलेटेड और नॉन मैथ रिलेटेड है, इसके अंदर तकरीबन इक्वल स्प्लिट होता है, 50-50%, 50-60% क्वेश्चन आपके मैथ रिलेटेड होते हैं, 30-40% आपके नॉन मैथ रिलेटेड। उसमें भी नॉन मैथ के अंदर से मार खाई हुई है। क्यों मार खाई हुई है? वो ये टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है लोगों को। यहाँ पे वो मल्टी सोर्स रीजनिंग उसमें बहुत ज्यादा वर्बल की कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी टेस्ट हो रही होती हैं, तो वो टाइम ही नहीं होता लोगों के पास, वो पैनिक कर रहे होते हैं और उसके अंदर वो फिर नहीं प्रॉपर्ली क्वेश्चन को एब्जॉर्ब कर सकते, अंडरस्टैंड कर सकते। जस्ट टू सम अप, देखें 695 इज एन एक्सेप्शनल स्कोर, इट इज एन आउटस्टैंडिंग स्कोर, 98 परसेंटाइल, यानी कि टॉप 2% ऑफ द ग्लोबल टेस्ट टेकर्स के अंदर ये बंदा खड़ा हुआ है। और इमेजिन के कितने क्वेश्चन गलत हुए, 6 क्वेश्चन और डेटा इनसाइट्स, 4 क्वेश्चन ऑन वर्बल, 2 क्वेश्चन ऑन क्वांट। आप डेटा इनसाइट्स पे फोकस करें, उसके साथ इन 2 सेक्शंस में से जो आपको फील होता है कि आपकी स्ट्रेंथ है,
उसको फोकस करें। अगर आपका टारगेट स्कोर इज अराउंड 700 ऑन द ओल्ड स्केल, जो कि मेजोरिटी टेस्ट टेकर्स का ड्रीम स्कोर होता है, तो उसके अंदर आपको सिर्फ दो सेक्शन जो है ना इनमें से, उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। तीसरा सेक्शन आपका 50th परसेंटाइल में भी हो जाए, लेकिन दो सेक्शंस आपके जो हैं वो 80s, मिड 80s या अर्ली 90s में अगर उनका परसेंटाइल चला जाए, तो आपका ओवरऑल स्कोर जो है वो कोई 700 क्रॉस कर जाता है। बट इफ यू आर एमिंग फॉर सच एन एक्सेप्शन स्कोर, जो कि बहुत रेयर होता है और बहुत लाइक मुश्किल होता है, तो उस केस के अंदर आई वुड रिकमेंड कि आप डेफिनेटली आपको तीनों सेक्शंस पे बहुत ज्यादा एफर्ट पुट करनी। बट अगेन, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू द स्कोर रिपोर्ट, रिलेटेड टू द फोकस्ड एडिशन, रिलेटेड टू जीमैट और एनीथिंग अराउंड जीमैट, प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो।